नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। कि आज इस सभा को देखकर यूं महसूस हो रहा है कि ये गांव की सभा नहीं बल्कि हल्के स्तर की सभा है। मैं आपको फिर से जहां इसके लिए बधाई दूंगा, जिस उत्साह से आपने आज पार्टी के हम कार्यकर्ताओं का यहां मंच पर स्वागत किया, पुष्प रूपक माला देकर और विशेष तौर पर किसान और कमेरे की पहचान 36 बिरादरी की पगड़ी देकर जो आप बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मैं मेरी तरफ से, जेजेपी पार्टी की तरफ से और दुष्यंत चौटाला की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपको राम राम कहता हूं, आपको सत श्री अकाल कहता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान, युवा साथियों, आज कोई रैली का न्योता, कोई जलसे का न्योता, जुलूस का न्योता लेकर नहीं, आज तो केवल आपसे मिलने आए, आपका हालचाल जानने आए हैं। और 15 वर्षों के बाद 2005 में पिछली सरकार आपकी हुआ करती और उसके बाद इस हल्के में, इस जिले में, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% आई, मगर 20-30% चौधर तो आई है कि नहीं आई। तो इस लंबे समय के बाद जो सरकार में आपका एक हिस्सा तय हुआ, कोई लोगों के छोटे मोटे काम हैं, गली का है, नाली का है, बिजली का है, पानी का है, कोई सामूहिक है, उनको सुनने आप लोगों के बीच में आए हैं। और कोई ऐसे काम भी हैं जो आपके इलाके से ले जाकर दुष्यंत के मार्फत चंडीगढ़ में करवाने, वो काम जानने आज आपके बीच में आए हैं, उनका समाधान करवाने आपके बीच में है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान, युवा साथियों, 2018 में जब आपने इस पार्टी की नींव रखी थी, आज 2.25 साल हो गए, जींद में जाकर पांडु पंडारा की धरती पर एक ऐतिहासिक रैली आपने करी। लाखों लोग चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर उस दिन ये शपथ लेकर के आए थे कि हमने दुष्यंत को ताकत देकर चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करना है। आपको याद होगा जब जींद का पहला बाय इलेक्शन आया, अपनी पार्टी के लिए तो वो पहली परीक्षा थी, पहला टेस्ट था। मुझे याद है, मुझे टिकट मिली, जब नॉमिनेशन भरकर 20 दिन में जींद के गांव-गांव, गली-गली में घूमा था। सारे हरियाणा के कार्यकर्ता भी वहां जींद में थे, मगर जिस संख्या में अन्य इलाकों के लोग थे, उससे ज्यादा संख्या में, जींद वालों से भी ज्यादा संख्या में डवाड़ी के लोगों ने वहां पर प्रचार किया था, वहां जाकर के लड़ाई की। हम चुनाव ना जीते हों, मगर हम लोगों ने उस चुनाव में लोगों के दिल जीतने का काम किया था। आपकी पार्टी की नींव रखी गई। कुछ लोग ये कहा करते थे कि ये तो हवा का बुलबुला है। आज हम तो हवा का बुलबुला नहीं, हमें कहने वाले हवा का बुलबुला बन गए कि नहीं बन गए साथी। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आया, विकट विपरीत परिस्थितियों में आपने वो चुनाव लड़ा। देश में नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी लहर चली, पहले से भी ज्यादा सीटें उनकी आई, मगर उसके 6 महीने के कम समय में जब विधानसभा का चुनाव आया, मैं आपको सलाम करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं कि जो मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हरियाणा का जब आंकलन कर रहे थे तो ये कह रहे थे बार बार कि जेजेपी की तो 1 और 2 सीट आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। यही बात कह रहे थे कि नहीं कह रहे? मगर जब रिजल्ट आए, वो पत्रकार और देश की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस हरियाणा के कोने में से एक 32 साल का नौजवान लाखों लोगों के साथ एक नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ा। हरियाणा के लोगों ने 16-17% वोट दिए, और शायद मेरे हिसाब से हरियाणा का इतिहास गवाह इस बात के लिए कि 6-7 महीनों में नई पार्टी बनी और 10 सीटें किसी पार्टी को मिली तो वो जननायक जनता पार्टी को मिली।
आज भी मुझे याद है जब हम दिल्ली में गए, सभी एमएलए की मीटिंग हुई, तो अपने पास दो राय पर अपनी पार्टी खड़ी, कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं। कांग्रेस में 10 जुड़ भी जाते तो 31 के 41 बन जाते, मगर अपना राज नहीं बनना था बिना निर्दलियों की। और निर्दलियों के साथ बड़ी सरकार कितने दिन चलाया करती है, ये मेरे से अच्छा वो लोग जानते हैं जो बंसीलाल जी के साथ जुड़े थे। जानते हैं कि नहीं? कोई 1996 का दौर जिनने देखा है वो बहुत भली बात ही जानते हैं। हरियाणा को मजबूत स्थायी सरकार, ऐसी सरकार जिसमें 5 साल में दवाड़ी हलके के और जिला सिरसा के कामों का कष्ट निवारण किया जा सके, स्थिर सरकार देने के लिए अमित शाह जी ने दुष्यंत जी को टेलीफोन कर बुलाया और ये बात कही थी कि दुष्यंत जी, आपकी 5 बड़ी मांगे हैं और 5 बड़ी मांगों को मानने को हम तैयार हैं। आप बीजेपी के साथ आकर मजबूत सरकार हरियाणा को देने का। मुझे आज खुशी है, मुझे गर्व होता है कि आपके लाडले, आपके बेटे भाई ने वो कर दिखाया जो एक जमाने में चौधरी देवीलाल जी ने किया। बंसीलाल जी कहते थे, आप बुजुर्गों को याद होगा, कि देवीलाल, अगर पेंशन बढ़ानी इतनी आसान है और कर्जे माफ करने इतने आसान होते तो मैं वकील हूं और तू किसान है, मैं ही कर देता, मैं तो मुख्यमंत्री रह लिया। ये बात कहते थे बंसीलाल जी के नहीं कहते थे? मगर चौधरी देवीलाल, युग पुरुष चौधरी देवीलाल जब बने तो पहली कलम से कर्जे भी माफ हुए और पेंशन भी बनी। आज दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश के कोने कोने में जब से सरकार बनी एक ही बात कहता घूम रहा कि मेरा पिताजी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह लिया, अगर 75% आरक्षण जैसी कोई बात होती तो मैं ही बना देता। ये संभव नहीं, ये दुष्यंत लोगों को बरगला रहा। मगर आपको और हमें गर्व है, दवाड़ी हलके के लोगों को गर्व है कि चौधरी देवीलाल के पड़पोते ने कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर मोहर लगा दी कि हरियाणा में 75% आरक्षण होगा युवा साथी। नवंबर में जब राष्ट्रपति का उसको सिग्नेचर हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, अगली कैबिनेट की मीटिंग में, अगली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जब उस पर वोटिंग होगी, तो आपके यहां से चुना हुआ कांग्रेस का विधायक, उससे भी हमें पूछना है 75% के पक्ष में वोट करेगा या खिलाफ वोट करेगा। मेरे हिसाब से तो 90 में से कोई ऐसा नहीं जो दुष्यंत के लाए हुए बिल के खिलाफ वोट करे। सहमत हो कि नहीं आप? और जब बिल पारित होगा तो मेरे युवा साथियों, 13-14 लाख हरियाणा में रोजगार है प्राइवेट कंपनियों में। आज मेरे भाई, मेरी बहनें यहां से पढ़ाई कर कर कोई पन्नीवाड़ा मोटा में, कोई ITI में, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सोचते हैं कि हीरो होंडा में नौकरी लग जाए, मारुति में लग जाए, तो गेट से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ये कहकर कि तुम तो लोकल एरिया से आए हो, लोकल को नौकरी नहीं देंगे। और बिहार, यूपी वाले को, कर्नाटक वाले को नौकरी मिलती है। जिस दिन ये बिल लागू हो जाएगा हरियाणा में, उस दिन जो आपको गेट से रिजेक्ट किया करते थे वो आपके गांव में आकर झोली फैलाकर ये कहेंगे कि हमारी कंपनियों में नौकरी कर लो। ऐसा हालात हरियाणा में। बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन 5100 हो, ये हम गांव गांव में कह करके आए। 250 रुपए बढ़ गई। आजकल कांग्रेस के वही लोग जो कहते थे 75% का क्या हुआ, ये कहते घूम रहे हैं कि 5100 का क्या हुआ। मैं मानता हूं कि हमारी 10 सीट आई, अगर 46 आती तो फिर वही चौधरी देवीलाल वाली कलम होती और दुष्यंत चौटाला लिख देता बुढ़ापा पेंशन 5100, को दिक्कत नहीं। मगर गठबंधन की मजबूरियां होती। मैं आपको यह वादा दे रहा हूं कि हम समझौता आपके लिए कर करके आए। 5वें साल में बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5100 होगी। मैं आज आपको कहता हूं। एक बड़ा मुद्दा शराब को लेकर के, मेरी माता नैना चौटाला जी जो आपकी विधायिका रही, आपकी अपनी, उन्होंने ये कहा था गांव गांव में हरी चुनरी चौपाल लगाकर कि मेरी माताओं बहनों, शराब की बड़ी परेशानी है और ये शराब माफिया निरंकुश होता जा रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, इस पर लगाम लगनी चाहिए। मुझे आज खुशी है, गर्व है ये बात कहते हुए कि दुष्यंत चौटाला ने
एक्साइज डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालते ही पंचायतों से रेजोल्यूशन मंगा लिए कि अगर पंचायत रेजोल्यूशन डाल के दे दे कि हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं होगा तो मैं उस गांव में शराब का ठेका बंद कर दूंगा। आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि 6,700 गांव में 1100 से ज्यादा पंचायतों ने लिख करके दे दिया और वहां शराब के ठेके बंद भी हो गए साथ। और अपने यहां भी कोई दिक्कत है तो पंचायत और सरपंच मेरी बात सुन रहे हो, अगला फाइनेंशियल ईयर जब आएगा और नई पॉलिसी जब बनेगी तो आपके गांव में भी लिख के दे दियो यहां भी कहीं शराब का कोई दुकान को ठेका नहीं मिलेगा आपको। ऐसा कानून दुष्यंत ने बनाने का काम किया। पीछे आपको याद होगा धान की फसल पर अपने यहां पैडी का धान का भी इलाका है, अबूब शहर के तो पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, कांग्रेसियों ने बरगलाया जब सीएम साहब ने एक बात कही भाई पानी बचाना है तो कांग्रेसियों ने उसका मतलब बदल कर ये कह दिया भाई ये तो धान लगाने से मना कर रहे हैं। यही बात कही थी कि नहीं कही? दुष्यंत चौटाला सिरसा से अपनी गाड़ी में चंडीगढ़ जा रहे थे और कांग्रेस प्रायोजित लोग ट्रैक्टरों पर बैठकर फतेहाबाद में रैली करने जा रहे थे सरकार के खिलाफ। दुष्यंत ने ट्रैक्टरों को हाथ देकर रोककर ये कहा था कि ऐ मेरे किसान भाइयों, इनके बहकावे में ना आओ, वापस जाओ और अपनी फसल की बिजाई करो। जब तक दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ बैठा है धान की फसल पर रोक नहीं लगने दूंगा, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी। मैं आज पूछता हूं सारे गांव राम से, सब बैठे हैं 36 बिरादरी के लोग, धान पे रोक लगी क्या हरियाणा में? लगी हो तो बता दो। इसी प्रकार आज मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, किसान को लेकर एजिटेशन हो रहे हैं और हर जगह इसको लेकर के चर्चा हो रही है। मगर बड़ा मुद्दा क्या है? अध्यादेश के बारे में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि लगभग इस भीड़ में हम लोग और विशेष तौर पर मेरी पीढ़ी के भाई ये जो बैठे हैं, हम क्या करते हैं व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखकर एक के पीछे एक सिर्फ जोश में आ जाते हैं, ये नहीं पता कि उसके पीछे मुद्दा क्या है। सिर्फ मुद्दा है एमएसपी को लेकर बात आई है, एमएसपी की दिक्कत है मेन। बताओ भी जवानों, एमएसपी का ही दिक्कत है ना? अगर एमएसपी की दिक्कत है, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के कृषि मंत्री जी ने और हरियाणा की सरकार ने खड़े होकर के कहा है कि एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी, मंडी सिस्टम पर कोई आंच नहीं आएगी, आड़त सिस्टम पर कोई आंच नहीं आएगी। अपने यहां पैडी होती है ज्यादा, यानी धान, गेहूं या ज्यादा से ज्यादा नरमे की खेती होती है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसका तोल मोल मंडी में जाकर के होता है। सम्मानित साथियों, ना तो दुष्यंत चौटाला के रहते मंडी टूटेगी और ना ही एमएसपी पर किसी तरह की कोई आंच आने देंगे, मैं आज आपको कहकर के। और अगर कोई आंच आती है तो फिर कांग्रेसियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुष्यंत चौटाला पहली कलम से इस्तीफा लिख करके पहली पंक्ति में किसानों के साथ खड़ा होगा। साथियों, ये आपको इसलिए इनके बहकावे में मत आओ, बल्कि दुष्यंत चौटाला की मांग के तहत आपको याद होगा 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ी भी होगी कि केंद्र की सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी करने का काम किया है। जो सरकार एमएसपी बढ़ा रही है वो अब सरकार एमएसपी को कभी तोड़ेगी नहीं, मैं आज आपको कह रहा हूं। साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, बातें बहुत सी और हैं, मगर ये हल्का हमारा अपना हल्का है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, आप हमारे परिवार के सदस्य। मेरी माता जी आपने विधायक बनाई, उससे पहले अजय सिंह जी को विधायक बनाया। और इस बार राजनीतिक हालात होते हैं, अगर वो बाल्डा जाके चुनाव नहीं लड़ती, ये तो आप भी मानते हो, तो शायद अपनी बात नहीं बन पाती, क्योंकि वो बाल्डा गई तो पार्टी का माहौल बन गया। 10 सीटें आई, दुष्यंत मुख्यमंत्री बने। 15 साल के बाद, चौटाला साहब के बाद 10 साल कांग्रेस के थे। आप चंडीगढ़ जाया करते तो डवाली हल्के के, अबूब शहर के, इस इलाके के लोग ये देखते थे कि इतने मंत्री हैं, किसकी कोठी में जाओ? कोई हमें चाय पिलाने वाला नहीं था क्या? बता दो आज आप सारे बैठे। कोई हमें हाथ पकड़ने वाला नहीं था, कोई हमें अपना कहने वाला नहीं था। आज आपके पास ठिकाना है कि नहीं है? आज आपके पास कोई आदमी है कि नहीं है? और आपका लाडला, आपका बेटा, आपका भाई है, आप नौजवानों का साथी है, इन बुजुर्गों का बच्चा है, और आपके पास तो इतना अधिकार है दुष्यंत का कान पकड़ के काम करवा लियो। क्या ऐसा मौका हमें दोबारा मिलेगा? साथ भूपेंद्र हुड्डा की सोची समझी साजिश है जो इस्तीफा मांग रहे हैं। बार बार कहते हैं सुबह से शाम तक दुष्यंत इस्तीफा दे दो,
अरे कोई पूछने वाला हो, 10 एमपी हैं लोकसभा के, 5 एमपी हैं राज्यसभा के, हरियाणा में इतने मंत्री हैं और अन्य सरकारों में इतने मंत्री हैं, किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे। दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दो। दुष्यंत चौटाला क्यों इस्तीफा दे? दुष्यंत चौटाला इस्तीफा इन कांग्रेसियों के कहने पे नहीं देगा। आप जिस दिन इस्तीफा मांगोगे, दुष्यंत चौटाला उस दिन आपके हाथ में इस्तीफा पकड़ा देगा साथियों, मगर कांग्रेसियों के कहने पे इस्तीफा नहीं देगा। ये भूपेंद्र हुड्डा की सोच आपसे छिपी नहीं। ये रोहतक वाले वो सोचते हैं, और आपको तो याद होगा 10 साल हुड्डा के राज में रोहतक से जब गाड़ी निकाला करते और सिरसा की तरफ आते थे तो मैम तक ऐसा लगता था पेट का पानी में नहीं हिला, यूं लगता था जैसे विदेशों की सड़कें बना दी। और मैम क्रॉस करते ही जो मुंडाड़ गांव आता है, यानी जिले हिसार का पहला गांव आता है, अपने इस इलाके का पहला गांव आता था, तो सड़कें भी छोटी हो जाती थी, यूं लगता था जैसे हिंदुस्तान की अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर की सीमा आ गई। अपने काम बने क्या पीछे हुड्डा के राज में, अपनी नौकरी लगी क्या हुड्डा के राज में, और वो तो हमें बागड़ी कह के दरकिनार कर दिया करते। मैम की रैली के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि इन बागड़ियों की चौदर छीन के लाया हूं, उल्टी नहीं जाने दूंगा। आज भूपेंद्र हुड्डा के इस बात को हजम करने में दिक्कत हो रही है कि जिला सिरसा के लोगों के पास 32 साल का नौजवान चौधरी देवीलाल का पड़पोता वो चौधर वापस कैसे ले गया। ए मेरे सिरसा के लोगों, ए मेरे अबूबशहर गांव के लोगों, दबाड़ी हल्के के लोगों, इस बात को पहचानो, अपने को पहचानो, इस उप को भी हटाना है। ये 5 सीटें ऐसी हैं, अगर आप मजबूती से साथ लग गए तो निश्चित तौर पर अपने दम पर अगली बार सरकार बनेगी और हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होगा। उसके लिए हमें लामबंद है। इसलिए मैं यही बात कहने आज आपके बीच में आया था। आपकी सेवा में अगले 4.5 साल समर्पित भाव से दुष्यंत काम करेगा और जो आपके फैसले होंगे उनको सिर रख करके आगे बढ़ने का काम करेगा। आपके हल्के के डबाड़ी, हमारा हल्का अपना हल्का है, 10 करोड़ भाई रणदीप कह रहे थे, अरे 10 करोड़ नहीं, हमारी कलम में जितनी ताकत होगी उसकी स्याही से जितना लिखा जाए इस हल्के के लिए उतना ही कम है। जो मांगोगे वो आप लोग। इसलिए आप लोग मजबूत रहें, संगठित रहें, एक रहें और इन कांग्रेसियों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। ये तो कभी अपने हुए ही नहीं। चौधरी देवीलाल कह करके गए थे कि मैं नहीं, मेरी अगली 7 पीढ़ियां भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी। वो कांग्रेस के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए मजबूत और संगठित होकर के अपनी लड़ाई और अपनी पार्टी, अपनी पहचान, इस जेजेपी के झंडे को और चाबी के निशान को मजबूत करना है। आप पधारे, भाई भीम का भी और सारी टीम का और सारे गांव का जिन्होंने आज आकर के बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।